डीजे का डांस चल रहा था, मुट्ठी में पैसा लेकर के एक जवान आया, उड़ा करके बोला वाह रे लड़की क्या डांस किया। तो बगल का एक आदमी बोला वो लड़की नहीं है लड़का। ये बोला तौबा तौबा गलती हो गई, सॉरी सॉरी। तो वो आदमी बोला, हाथ उठा करके बोला कि वाह रे लड़की क्या डांस किया। तो बगल का आदमी बोला कि वो लड़की नहीं है लड़का है। ये आदमी बोलता है सॉरी मैडम गलती हो गई, तौबा तौबा मुझे पता नहीं था। तो वो आदमी बोलता मैं मैडम नहीं हूं, उसी लड़की का बाप हूं। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अपने घर की औरत की हम खुद हिफाजत करेंगे, ईमान की भी खुद हिफाजत करेंगे, आबरू की भी खुद हिफाजत करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। शादी से पहले नुमाइश आज़ादी और शादी के बाद पर्दा और पाबंदी रखेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आधा आप लोग समझ पाए, आधा नहीं समझ पाए। मैं एक बार फिर वादा आपसे लेता हूं, अपने घर के औरत की आबरू और ईमान की हम खुद हिफाजत करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान होंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जिस्म पर लिबास की कमी अजीब लगती है, मुझे अमीर बाप की बेटी गरीब लगती है। जिससे आंचल भी नहीं सर का संभाला जाता, उससे क्या खाक तेरे घर की हिफाजत होगी। क्यों हयात छोड़ के बेपर्दा हुई जाती हो, कुछ नहीं पास रहा दीन की गैरत के लिए। रूबरू हश्र में माबूद के जब जाओगी, लेके क्या जाओगी, लेके क्या जाओगी। रूबरू हश्र में माबूद के जब जाओगी, लेके क्या जाओगी। तुम अपनी बारात के लिए देखो इस्मत का दुपट्टा न सरकने पाए। हर नजर घात में बैठी है शरारत के लिए, हर नजर घात में बैठी है। इजाजत हो, एक पैगाम सिर्फ रह गया है औरतों की तालीम के हवाले से, इजाजत है सुना देता हूं इंशाअल्लाह। बेटा होगा झूले पर, बेटी होगी चूल्हे पर। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। हाँ चलिए, जैसा आपका दाल भात वैसा मेरा फातिहा। औरत आई जलसा सुनने के लिए, बुढ़िया। तो मुकर्रिर ने कहा कि पेशाब की छींट से बचो वरना कब्र में अजाब होगा। बुढ़िया 5-5 किलो बालू बांध करके रखती थी, पोटली बना करके रखती थी। जब जहां पेशाब करना हो पहले बालू बिछा दे, फिर पेशाब कर। 5-5 किलो बालू को ढोना पड़ता था पेशाब की छींट से बचने के लिए। दूसरे साल जलसा हुआ तो उस बुढ़िया से कहा कि चलो अम्मा जलसा में। का तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह। एक बार गई तो 5 किलो बालू ढोना पड़ रहा है, इस बार अगर चली गई तो कुंटल बढ़ जाएगा, मेरी कमर ही झुक जाएगी। तौबा, ये नहीं हो। आप बेटे से ज्यादा बेटी को क्यों पढ़ाएंगे, ये राज आपको इस जलसे में मैं बता रहा हूं। क्यों बेटी को पढ़ाएंगे आप, बेटी को बेटे से ज्यादा क्यों पढ़ाएंगे। 4 गुनी तालीम आपको बेटे से ज्यादा बेटी को देनी पड़ेगी। क्यों, बेटी 4 मंजिल में पहुंच गई। पहली मंजिल में बेटी है, दूसरी मंजिल में बीवी है, तीसरी मंजिल में माँ है, चौथी मंजिल में सास है। जब बेटी पढ़ती है तो बीवी पढ़ती है, जब बेटी पढ़ती है तो माँ पढ़ती है, जब बेटी पढ़ती है तो सास पढ़ती है, मर्द पढ़ता है तन्हा मर्द पढ़ता है, औरत पढ़ती है सारा खानदान पढ़ता है। एक जाली पीर आ गया बुढ़िया के पास। बुढ़िया ने खीर दे दिया प्लेट में, फातिहा कर दो। फातिहा करके सारी खीर खा गया, प्लेट चाटने लगा। बुढ़िया को गुस्सा आया कि हमारे लिए तो कुछ नहीं छोड़ा, तबर्रुक में सब खा गया और प्लेट चाट रहा। तो अब क्या कर रहे हो, खीर तो खत्म हो गई। तो कहा मदीना साफ करना। बुढ़िया को गुस्सा आया, जिस हांडी में खीर तैयार किया था ला करके रख दिया कि ये मक्का है, इसको भी साफ करके चले जाओ।
अब लाज लिहाज में बेचारा फंस गया। जब हांडी की खीर को चाटने लगा के तो बुढ़िया को और गुस्सा आया। बुढ़िया ने हांडी को पलट दिया कि जब मदीना साफ हो ही गया, मक्का साफ हो ही गया, ये हजर अस्वद है, इसको भी चाट करके चला। जा जा बेटी अज ससवार उजिया कह रही हो बटिया प्यार। जा जा बेटी अज ससवार उजिया कह रही हो बटिया प्यार। मत रखी हो सासू से बैर फूकी फूकी के रखी हो पैर। बेटी पढ़ी हो रोज कुरान ताजा करी हो रोज ईमान। दिमाग उनका आले कलाम उनका आले और इनकी ज़ुबां पे है दिन रात गाले। दिमाग उनका आले कलाम उनका आले और इनकी ज़ुबां पे है दिन रात गाले। दिमाग उनका आले दिमाग उनका आली कलाम उनका आली और इनकी ज़ुबां पे है दिन रात गाली। पसंद को दानाई की बात करना और मरगूब इनको है बकवास करना। पैगाम खत्म हो गया और सोहराब भाई जाते जाते माँ के हवाले से सदका ले रहे थे। तैयारी करके मैं भी आया हूँ, सिर्फ इसलिए नहीं कि आपसे सदका लूंगा, माँ बाप की दुआ आपको देने के लिए और आपके माँ बाप की दुआ लेने के लिए मैं इस पैगाम को सुना रहा हूँ। आप लोग सुनने के लिए तैयार नहीं? एक बार हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, हम कुर्सी छोड़ ही दे। जब आप तैयार ही नहीं है कुर्सी छोड़ देते। रात में इनकम टैक्स वाले ने छापा मारा, एक मालदार के घर में छापा मारा। छापा जो मारा तो पैसा पकड़ा गया। बोला ये पैसा कहाँ से आया? का दिन में 1 रुपया कमाता हूँ। का कैसे खर्च करते हो? का 4 आना अपने ऊपर खर्च करता हूँ, 4 आना कर्ज में देता हूँ, 4 आने से कर्ज चुकाता हूँ, 4 आना दरिया में डालता हूँ। उसका सर चकरा गया कि क्या बोल रहा, समझ में नहीं आया। हाथ जोड़ करके बोला भाई साहब मतलब समझा दो, हम तुम्हारा टैक्स माफ कर देंगे। का 4 आना अपने ऊपर खर्च करता हूं, मैं खुद खाता हूं कमाता हूं, 4 आना कर्ज में देता हूं, छोटे छोटे बच्चे को खिलाता हूं, अभी छोटे हैं मैं खिला रहा हूं, जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा ये मेरा कर्ज लौटाएंगे। अभी 4 आना बच्चे के ऊपर खर्च करता हूं, कर्ज में दे रहा हूं, और 4 आना कर्ज चुकाता हूं, मेरे बूढ़े माँ बाप हैं उनको खिलाता हूं। जब मैं बच्चा था वो जवान थे, मेरे पीछे उनकी जवानी खत्म हो गई, उन्होंने अपनी जवानी को मिटा करके हमको जवान बनाया। उन्होंने मेरे सर पर कर्जा चढ़ा दिया था, मैं उतार रहा हूं। कोई माँ का लाल इस मजमे में ये दावा नहीं कर सकता मैं माँ बाप को खिलाता हूं, माँ बाप पर एहसान करता हूं। माँ बाप के एहसान किए हुए को वो वापिस कर रहा है, अलग से कोई एहसान नहीं कर रहा है। अब उससे पूछा कि भाई साहब ये 4 आना जो दरिया में डालते हो ये क्या करते हो? कहा ये राज की बात है, अंदर की बात रहने दो। अरे अल्लाह का बंदा, अंदर की बात को अपने आदमी को सुना दो। कहा जाने दो यार। जब इसने इसरार किया, उसने इनकार किया, और इसने जब उसको घेरा तो उसने बताया कि देखो किसी से कहना नहीं, 4 आना सास ससुर को खिलाता हूं, नेकी करो दरिया में डालो और कुछ मिलने वाला नहीं है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए माँ बाप को खुश रखेंगे, माँ बाप की खिदमत करेंगे, इंतकाल कर जाएंगे, दुआई मगफिरत करेंगे इंशाअल्लाह। शादी से पहले माँ बाप को, शादी के बाद सास ससुर को कमा करके खिलाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। शादी के बाद सीधे ससुराल रहेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह।